बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ गाजर की खीर की रेसिपी, जो बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही क्रीमी सी। और इसको हम बनाएंगे बिना खोए के साथ। इतनी लजीज ये बनेगी। और जैसे कि अभी गाजरों का सीज़न है, अगर आपने गाजर का हलवा खाया और खीर नहीं खाई तो आज ही ट्राई मारे। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ईजी सी रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले देखिए, मैंने लिया है 1 लीटर दूध। इसमें अच्छा दूध मैंने लिया है मिल्क पैक। आप जो भी आप यूज़ करते हो आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो 1 लीटर मैंने दूध लिया, इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। तो इसमें देखिए उबाल हल्का हल्का सा आना शुरू हो गया है। तो अब इसमें देखें अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया। अब इसमें मैंने 1 कप चावल लिए थे, उसको मैंने तकरीबन 1 घंटा भिगोया था। भिगोने के बाद हाथ से अच्छे से इस तरह मसल लिए थे, तो आराम से टूट जाते हैं क्योंकि सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहो तो इसको पीस भी सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए इसको पीसा नहीं है क्योंकि जितनी देर पकेगा चम्मच चलाते हुए, हमने इसको घोटते हुए पकाना है, तो हमारी जो खीर है ना वो इतनी मज़ेदार तैयार होगी। अगर हम चावल पीस के डालेंगे तो बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएगी, लेकिन हमने बनानी है बहुत ही मज़ेदार सी, जायकेदार सी। तो इसलिए हमने जो है इसमें इस तरह डालें, ठीक है। तो ये देखें, अब ये चावल डाल के हमने मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए हमने इसको पका रहे हैं। और इसी के साथ ही मैं इसमें 3 छोटी इलायची जो होती है सब्ज़ इलायची, मैं वो भी डाल देती हूँ छिलके समेत, हमेशा की तरह, ताकि इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा अरोमा सा आ जाएगा। और ये देखिए, इसको हमने अभी बहुत अच्छे से पक रहे हैं, ताकि इतनी देर हमने पकाना है चावल हमारे जो है तकरीबन गल जाए। हमने इतनी देर इसमें दूध में पकाएंगे। अभी कुछ भी हमने ऐड नहीं करा, सिर्फ सब्ज़ इलायची डाली है और दूध में खाली चावल डाले, और कुछ भी अभी हमने ऐड नहीं करा। चावल डाल के हमने अच्छा सा जो है चावल हमारे जब तक गल नहीं जाते हमने इसको जब तक पकाना है। लेकिन मुस्तकिल चमचे चलाते रहना है, इसको छोड़ के बैठना नहीं है, वरना जो चावल की जो है ना गुठलियाँ सी बन जाती हैं, जो खीर में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह देखिए चम्मच चलाते हुए जो हम इसको पका रहे हैं, हमारे चावल जब अच्छे से गल जाएंगे फिर हम इसमें गाजर ऐड करेंगे, ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है ये गाजर की खीर, और इतनी मज़ेदार बनती है ना कि आपके जो है ना घर में, तो आपके घर वाले तो तारीफ़ करेंगे। अगर आपने दावत करी है किसी की तो जब भी बनाए बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो ये देखें चावल हमारे बहुत अच्छे से गल गए थे। तो मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ की गाजर ली थी, जिसको अच्छा से ग्रेट कर लिया था मैंने। तो ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी। चावल गलने के बाद हमने इसमें जो है गाजर ऐड करी, ठीक है। अब गाजर भी डाल के हमने पकाना है। वैसे तो हमने इसको ग्रेट करा है तो बहुत जल्दी गल जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा गाजर को गलने में। तो इस तरह अगर आपने घर में करिए किसी की दावत, अगर आप सोच रहे हैं कि मीठा कुछ बनाएं जो है अलग भी हो और मज़ेदार भी हो, तो आप यकीन जानिए कि बनाएं। गाजर की खीर बहुत मज़े की बनती है कि आपके जो गेस्ट आएंगे ना वो भी आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, बिना खोए के बनेगी खीर, बहुत ही मज़ेदार सी। तो ये देखें गाजर को भी हमने डाल के जो है पकते हुए थोड़ा अच्छा सा टाइम हो चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छी सी हमने इसको 10 मिनट मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए हमने इसको पका लिया। गाजर भी हमारी तकरीबन गल चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चीनी। अच्छा, चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको जितना मीठा पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसमें 1 प्याली चीनी डाली है। अब चीनी भी डाल के हमने अच्छा सा इसको पकाना है, और इस तरह चम्मच चलाते हुए जो चावल को घोटते हुए हम पकाएंगे, ताकि चावल है ना हमारे मोटे मोटे मुंह में भी नहीं आए और बहुत अच्छे से घुट जाएंगे। क्योंकि चावल हमारे जो है गल चुके हैं तो आराम से घुट जाएंगे, ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें। तो ये देखें तकरीबन खीर जो है हमारी पकती हुई थोड़ी सी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तकरीबन जो है गाढ़ी हो गई है, लेकिन अभी हमने इसको और थोड़ी देर पकाना है इस तरह, ताकि चावल जो हमारे बड़े मोटे मोटे से भी नज़र आ रहे हैं ना वो चीज़ नहीं आए। इस तरह देखिए चम्मच चलाते हुए, ताकि चावल जो है ज़्यादा मोटे मोटे से बड़े बड़े से नज़र ना आए, इस तरह हमने इसको पकाना है। और जितनी देर पकेगी जितनी ही सोंधी उतनी ही मज़ेदार हमारी जो गाजर की खीर बनेगी। और जैसे कि अभी गाजरें बहुत अच्छी अच्छी आई हुई हैं, लाल लाल सी, और जो है सीज़न की, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। गाजर की खीर बहुत मज़े की बनती है। हमारी फैमिली में तो तकरीबन सब बहुत खुश होकर खाते हैं, क्योंकि बनती बहुत ही मज़ेदार सी है। तो ये देखें बहुत अच्छी सी पक रही है। अब इसी के साथ ही मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अभी ऐड कर दूँगी, थोड़े हम बाद में डालेंगे। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले फ्री में। तो ये देखिए हमारी जो खीर जो है बहुत अच्छी सी जो गाढ़ी भी तकरीबन हो चुकी है।
तो बस अब जो है हमने क्या करना है, इसको जो इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए तकरीबन इसको जो है अच्छा सा हमने इसको पका लिया और थोड़ा टाइम भी हो चुका है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे, खीर हमारी रेडी हो चुकी है। और एक ख़ास चीज़ जो मैंने आपको बताई थी तो वो है इसमें क्रीम। अच्छा, हम क्रीम डालें, क्रीम से जो है ना बहुत ही क्रीमी सा इसका टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार सी। तो मैंने डेयरी उमंग की जो क्रीम ली है, ऑल पर्स और मिल्क पैक की भी आती है, आपको जो इस्तेमाल आप करते हो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्रीम इसमें मैंने डाली, पहले भी मैंने आधा डब्बा डाला, पहले मैं इसको मिला लेती हूँ, फिर जो है मैं जो बाकी का जो है तकरीबन पूरा डब्बा मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। तो एक डब्बा मैंने क्रीम लिया था फ्रेश क्रीम का, मैंने वो जो है पूरा वो मैंने इसमें डाल दिया। देखिए जो बाकी का रह गया था मैं वो भी डाल देती हूँ। बस हमारी जो है गाजर की बिना खोए की बहुत ही मज़ेदार सी जो है हमारी खीर रेडी हो चुकी है। तो बस अब हम इसको बाउल में निकालते हैं, उसको ठंडा करते हैं और खाते हैं। तो ये हमारी रेडी हो गई है बहुत ही मज़ेदार सी गाजर की खीर। तो इसको हम बाउल में निकालते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए हमने बाउल में निकाल दिए, बहुत ही खूबसूरत से बाउल में, जो जिसमें हमारी खीर देखिए कितनी माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी लग रही है, इसकी शक्ल बता रही है तो खाने में कितनी मज़ेदार होगी आप सोच भी नहीं सकते। तो बस अब इसको हमने ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट जो हमने बचा लिए थे भी थोड़े हमने पत्ते में डालते, थोड़े हम एंड में डाल देते हैं, इस तरह हम गार्निश कर देते हैं। और बस इसको ठंडी ठंडी खाएँ, बहुत ही मज़ेदार सी गाजर की बहुत ही क्रीमी सी बिना खोए की खीर रेडी हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।